ये मोदी और नायब सैनी जी की सरकार है, जो कहती है उसे पूरा करती है। कांग्रेस की तरह नहीं है कहकर मुकरना। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के जल प्रभावित क्षेत्रों में बागपुर और सोलड़ा का दौरा किया है। इस मौके पर उनके साथ जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस कप्तान वरुण सिंगला, पूर्व विधायक दीपक मंगला, महेंद्र भड़ाना एवं सतवीर पटेल सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहे। ट्रैक्टर पर सवार होकर जब कृष्णपाल गुर्जर ग्रामीणों के बीच पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनके सामने अपनी तकलीफों को बयां किया। कृष्णपाल गुर्जर ने ग्रामीणों को हर संभव मदद कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह कुदरत का दिया प्रकोप है, इसके आगे इंसान बेबस है। उन्होंने कहा कि इस आपदा में खेती का और रास्तों का काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर के आज प्रशासन के साथ जायजा लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आपदा में प्रशासन ने पीड़ित लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, दवाइयां, रहन सहन एवं पशुओं के चारे सहित सभी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से की हैं। यही कारण है कि लोगों में आक्रोश नहीं है। उन्होंने कहा कि जो फसलें खराब हुई हैं, जो मकान डैमेज हुए हैं, उसे लेकर के प्रदेश सरकार ने अपनी नज़र बनाई हुई है। इस नुकसान का उचित मुआवजा भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। सरकार द्वारा हर संभव मदद करने का प्रयास पीड़ितों के लिए किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में गुर्जर ने कहा कि विपक्ष आईने में अपना चेहरा देख ले कि इससे पहले जब आपदा आती थी तो वह कितना मुआवजा किसानों को दे पाते थे। जब से भाजपा सरकार का कार्यकाल रहा है, किसानों की फसल अगर खराब हुई है तो उन्हें हमेशा उचित मुआवजा दिया गया है। अभी इस आपदा में जो नुकसान है लोगों का हुआ है, उन्हें निश्चित तौर पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो कहती है वह करती भी है, कांग्रेस की तरह मुकरती नहीं है। और भारी बारिश के कारण पूरे देश में पानी ने जो कहर बरपाया है वो सब जग जाहिर है। लेकिन ये कुदरत का दिया हुआ प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप है। इसके सामने चाहते हुए भी सब बेबस हो जाते हैं। तो देश में बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। लोगों ने अपने परिवारों को खपाया है। सबसे पहले तो ऐसे सब परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। दूसरा, खेती का भी बहुत नुकसान हुआ है, रास्तों का नुकसान हुआ है। तो उसका आज हमने अपने जिला पलवल के उपायुक्त हैं, एसपी साहब हैं, हमारे सब पूर्व विधायक हैं, मंगला जी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, आज सब उस नुकसान के जायजा लिया गया है। उनको प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। कोई बगैर खाने के ना रहे, कोई बगैर दवाई के ना रहे। ये सारी व्यवस्था लोगों ने खुद बतलाया है कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। तो लोगों को हर चीज़, खाने से लेकर दवाई तक, लोगों का सुविधा, पशुओं का चारा हो, सब चीज़ प्रशासन के द्वारा उनको मुहैया की। अब इस बरसात में रास्ते खराब हो गए हैं, बिजली का कुछ खराब हो गया है, मकान डैमेज हुए हैं, फसलें खराब हो गई हैं। तो उन सब के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से, क्योंकि नायब सैनी जी की सरकार और हमारा प्रशासन पूरी तरह से सजग है, पूरी स्थिति पर पूरे समय उन्होंने निगाह बनाए रखी, किसी को कोई असुविधा ना हो उसकी जानकारी लेते रहे, उसका निवारण करते रहे। खुद मुख्यमंत्री जी भी और हमारे सारे हरियाणा सरकार के केंद्र के मंत्री, सारे जिलों के अधिकारी, उन्होंने इस आपदा में अपनी मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसलिए लोगों में गुस्सा भी कम है, रोष भी कम है, क्योंकि सरकार और अधिकारियों ने मिलकर अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी की। लेकिन नीति के अनुसार जो भी हो सकेगा, क्योंकि लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है, इसलिए नियम और कायदे के अनुसार जो भी सरकार दे सकती है वो हर चीज़ इन पीड़ित परिवारों को मिलेगी। अगर प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब हो जाएं तो ना उनको मुआवजा मिलता था 2-2, 4-4 रुपए के चेक, ना उनके घर का मिलता था, ना पशु का मिलता था।
और ये तो रिकॉर्ड की बात है, दिखाएं ना, 10 साल उनकी सरकार रही, 2004 से 14 तक कितना किसानों को फसल खराबे का मुआवजा उन्होंने दिया। एक हम हैं, मनोहर जी की सरकार रही हुई, नायब सैनी जी की सरकार। अगर गेहूं की फसल खराब हुई तो भरपूर मुआवजा 12,000 रुपये एकड़ हर किसान को उसके घर खाते में पहुंचाया गया। और अब भी जो बिल्कुल सही और जायज़ उचित मुआवजा हर किसान के खाते में आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये मोदी और नायब सैनी जी की सरकार है, जो कहती है उसे पूरा करती है। कांग्रेस की तरह नहीं है कहकर मुकरना, और कहकर मुकरते थे, उसी का खामियाजा इतने लंबे समय से कांग्रेस भुगत रही है।